बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो है वो वॉलीबॉल का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमारा आज का जो है वो लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमने ब्लॉकिंग की फ़ॉल्ट्स और इसके अलावा स्पाइक, डिगिंग, सर्विस और बूस्टिंग के बारे में डिस्कस करना है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है ब्लॉकिंग क्या होती है? ब्लॉकिंग ये है कि जाल के नज़दीक ब्लॉक करना है, यानी बॉल को जो है वो ब्लॉक करना है। जैसे ही जाल के नज़दीक अगली कतार के खिलाड़ियों का जाल की बुलंदी से ऊंचा कूदकर जो मुखालिफ की गेंद है उसको रोकने का दफाई अमल क्या है? ब्लॉकिंग कहलाता है। इसमें आप जो है अगली कतार वाले, यानी फ्रंट जोन होती है और बैक जोन होती है। जो फ्रंट जोन वाले खिलाड़ी हैं ना, वो सिर्फ इसमें इसको खेल सकते हैं। बैक जोन वाले जो है वो इसको नहीं ब्लॉक कर सकते। तो ब्लॉकिंग के दौरान जो है वो फ्रंट जोन वाले, बेशक तीनों खिलाड़ी हैं तो वो तीनों ही जो है वो इसको एक ही वक्त को बाल को छू भी सकते हैं। और इसके अलावा ब्लॉकिंग के दौरान खिलाड़ी के हाथ या बाजू जाल की हद को अबूर कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि मुखालिफ के खेल में रुकावट ना हो। लेकिन मुखालिफ की अटैक हिट मारने से पिछतर जाल के पार गेंद छूने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। मुखालिफ की सर्वस जो है, इसमें जो है वो ब्लॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन मुखालिफ की सर्वस जो है उसको हम ब्लॉक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ब्लॉकिंग की बेज़ाब्तियाँ, यानी ब्लॉकिंग के फ़ॉल्ट्स क्या हैं। आगे है हमारी ब्लॉकिंग के फ़ॉल्ट्स। ब्लॉक करने वाला खिलाड़ी अगर गेंद को मुखालिफ की खेलने की हदूद में अटैक हिट से पहले या इसके लगाने के वक़्त छू ले तो क्या होगा? फ़ॉल्ट हो जाएगा, यानी पॉइंट जो है वो दूसरी टीम को मिल जाएगा। इसके अलावा पिछली कतार का खिलाड़ी अगर ब्लॉकिंग में हिस्सा ले, यानी सिर्फ फ्रंट जोन वाले खिलाड़ी जो है वो हिस्सा ले सकते हैं, बैक जोन वाले नहीं ले सकते। अगर बैक जोन वाले खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया ब्लॉकिंग में तो क्या होगा? फ़ॉल्ट हो जाएगा। इसके अलावा मुखालिफ की सर्विस जो है उसको ब्लॉक करना तो भी फ़ॉल्ट हो जाएगा। ब्लॉक किया हुआ गेंद अगर कोर्ट की हदूद से बाहर चला जाए तो भी फ़ॉल्ट होगा। इसके अलावा है लिब्रू, ब्लॉकिंग में हिस्सा ले तो भी फ़ॉल्ट है। लिब्रू जो होता है वो सिर्फ डिफेंडर होता है, अटैकर नहीं होता। मतलब वो अपने आप दिफा कर सकता है, लेकिन किसी को ब्लॉक नहीं कर सकता। अटैकर नहीं होता, हमलावर नहीं हो सकता। तो अगर लिब्रू जो है वो ब्लॉकिंग में हिस्सा लेगा तो भी फ़ॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गेंद को जाल के ऊपर से मारना, यानी स्पाइक। एक खिलाड़ी गेंद को जाल की बुलंदी से ज़्यादा ऊपर हवा में उछाले। स्पाइक करने वाला खिलाड़ी जो है वो गौर से गेंद को देखे और कुछ फासले पर दौड़कर जाल के नज़दीक आकर घुटनों को झुकाकर दोनों पाँव से हवा में कूदे और हाथ को पीछे जलाकर गेंद को इस वक्त मारे जब वो जाल की बुलंदी से करीबन 1 फुट ऊंचा हो। खिलाड़ी इतना ऊंचा हो कि वो गेंद को ऊपर से नीचे की तरफ ज़ोर से मार सके। तो ये जो है वो गेंद को जाल के ऊपर से मारने का तरीका है। नेक्स्ट है गिरते हुए बाल को एक हाथ या दोनों हाथों से उठाना, यानी अगर बाल जो है वो गिर रहा है तो उसको हम कैसे उठा सकते हैं? जब बाल बिल्कुल नीचे गिर रहा हो, यानी कमर से भी नीचे हो जाए, तो क्या करना है कि मुट्ठी जो है उसको बंद करके, नेक्स्ट में 1 मिनट अपने उसने बाजू फैलाने हैं और फैलाकर मुट्ठी बंद करके गिरते हुए गेंद के नीचे जो है वो मुक्का मारेगा, जिससे गेंद जो है वो बुलंद हो जाएगी और इसके अलावा इसका दूसरा साथी से खेल सकें। तो ये क्या हो गया? गिरते हुए बाल को एक हाथ या दोनों हाथों से उठाना। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस जो है वो क्या होती है? सर्विस जो है वो खेल का आगाज़ होता है और सर्विस में जो है बैक जोन वाला, दाएं जाने वाला खिलाड़ी वो अपनी सर्विस जोन में जाके सर्विस का आगाज़ करता है और इस तरह सर्विस से जो है वो खेल का आगाज़ हो जाता है। सर्विस जो है वो दोनों टीमों के कैप्टन्स जो हैं वो उनके दरमियान टॉस होता है और जो टीम टॉस जीत जाती है उसको हक हासिल हो जाता है कि वो पहले साइड का इंतखाब करे या फिर जो है वो सर्विस करवाएगी। तो अगर वो सर्विस करवाती है तो दूसरी टीम साइड लेगी, अगर टॉस जीतने वाली साइड लेती है दूसरी टीम सर्विस करवाएगी। तो ये थी सर्विस के आगे जो है वो तरीके हैं, जिसमें अंडरहैंड सर्विस, राउंड सर्विस, टेनिस सर्विस, डिप सर्विस, फ्लॉट सर्विस, स्पाइक सर्विस। सबसे ज़्यादा जो है वो खेली और इजी जो सर्विस है वो अंडरहैंड सर्विस है।
इसके अलावा ओवर हैंड अंडर हैंड जो है इसमें हाथ को नीचे से जो है वो बॉल को मारते हैं, और ओवर हैंड जो है उसको बाजू ऊपर फैला के जो है बाजुओं को ऊपर करके मारते हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाती हूँ ताकि आपको अंडर हैंड और ओवर हैंड की अच्छी तरह समझ आ जाए। इसको आप और से देखिएगा कि कैसे जब अंडर हैंड सर्विस करवानी है ज़्यादा यही यूज़ की जाती है, तो ये काफ़ी इजी भी होती है सर्विस जो बिगनर होते हैं उनके लिए। तो जब इसकी पाँव की पोजीशन क्या होगी और खड़े होने का स्टाइल क्या होगा और कैसे जो है वो इसको करते। ये पाँव की पोजीशन थी और ये एक हाथ से उन्होंने बाल को पकड़ा है, और ये पहले अंडर हैंड सर्विस का तरीका है। और नीचे से ये देखें बाल को नीचे से मारेंगे, हाथ देखें ये नीचे से मारा, ये हमारी अंडर हैंड सर्विस हो गई। ये नीचे से बाल को ऐसे। अब ये ओवर हैंड सर्विस जो है वो करवाएंगे, उसकी देखिएगा कैसे वो करवाते हैं। ये ओवर हैंड करवाने लगा, ये देखिए ऊपर को मारा, पहले बाल को ऊपर उछालना है ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, और ऐसे ऊपर हाथ अपना बाजू पूरा ऊपर ले जाके ऐसे मारना है। ये ओवर हैंड सर्विस है, ये ओवर हैंड है। ये अंडर हैंड थी ये वाली, नीचे से बाल को मारना अंडर हैंड है और ऊपर से बाल को मारना ये ओवर हैंड जो है वो सर्विस है। नेक्स्ट है जी राउंड सर्विस। राउंड सर्विस कैसे करवाए जाते हैं। सर्विस एरिया जिधर से सर्विस करवानी है उसमें खिलाड़ी इस तरह खड़ा हो कि इसके कंधे और पाँव साइड लाइन के मतवाजी हों। गेंद को हवा में उछाले। अगर खिलाड़ी दाएं हाथ से सर्विस कर रहा हो तो दाएं बाजू को करीबन सीधा रखते हुए घुटनों में थोड़ा सा खम दे और फिर हाथ का प्याला बनाकर घुटने सीधे करते हुए गेंद को जूं ही वो मारे और बाजू की हरकत को रोके बगैर अपनी पहलू की तरफ ले आए। इस किस्म की सर्विस सबसे मुश्किल किस्म की सर्विस जो है वो होती है, और इसके लिए जो है वो काफ़ी महारत की ज़रूरत होती है। लेकिन जो बिगनर हैं और आप जैसे जो खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल न्यू हैं उनके लिए अंडर हैंड सर्विस जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेनिस सर्विस। तो टेनिस सर्विस जो होती है जी, नेक्स्ट हमारी है राउंड जो है वो सर्विस वो कैसे करवानी है। तो ये देखें ये पोजीशन होगी और ऐसे खड़े होंगे। इसमें थोड़ा सा घूम के जो है वो बॉल को मारा जाता है। ये राउंड सर्विस थी वॉलीबॉल। नेक्स्ट है टेनिस सर्विस जो है वो वॉलीबॉल में टेनिस सर्विस जो होती है इसमें इस तरह जो है वो कुछ ये ऊपर बाल है और नीचे खिलाड़ी जो है वो बाल को करने की कोशिश कर रहा है। इसमें दाएं हाथ से सर्विस करने वाला खिलाड़ी पाँव जो है वो आगे पीछे रखकर इस तरह खड़ा हो। ये आगे पाँव उसके जो आप देखें उसकी पोजीशन क्या है, इस तरह खड़ा हो कि सर्विस एरिया में इसका बायां पाँव जो है दूसरे पाँव की निस्बत पिछली लकीर जो है उसके करीब तर होना चाहिए और गेंद को ऊपर उछाला जाए। ये गेंद जो है वो ऊपर उछाली है। खिलाड़ी अपने बाजू को कोहनी से खमीदा करे और हाथ बंद करके मुट्ठी जो है वो उससे हाथ बंद करेगा और मुट्ठी से हाथ बंद करके और जो है वो मुट्ठी बनाकर या खुले हाथ से गेंद को मारे, जबकि गेंद को मारते वक्त इसके जिस्म का वज़न पिछले पाँव से अगले पाँव पर आ जाए। गेंद को मारने के बाद बाजू की हरकत जो है उसको ना रोके और बल्कि आज़ादाना तौर पर जो है वो हरकत कर सकता है। तो ये थी हमारी राउंड सर्विस। और नेक्स्ट है टेनिस सर्विस। नेक्स्ट है हमारी फ्लॉट डिप सर्विस। डिप सर्विस जो होती है इसमें गेंद जो है उसको खिलाड़ी जो है वो इस अंदाज से मारता है कि गैर मतवक्के तौर पर कोर्ट के अगले हिस्से में गिर जाती है। यानी कोर्ट का दो जोन होती है ना, फ्रंट जोन और बैक जोन।
तो वो इस तरह मारता है कि कोर्ट के अगले हिस्से में गिर जाती है, जिससे दफाई खिलाड़ी जो है वो धोखा खा जाते हैं और इसको खेलने में नाकाम जो है वो हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी फ्लॉट सर्विस। फ्लॉट सर्विस इसमें इस तरीक़ाकार में क्या होता है कि जैसे छड़ी से नहीं मारते, वैसे ही जो है छड़ी के मारने के अंदाज में जो है वो मारा जाता है। ये हवा में तैरता हुआ पिछली लकीर के बिल्कुल नज़दीक जो है वो गिरता है, फ्लॉट सर्विस जो है। नेक्स्ट है स्पाइक सर्विस। स्पाइक सर्विस जो है, इस तरीक़ा की सर्विस करने के लिए खिलाड़ी पिछली लकीर जो होती है उससे दौड़कर और हवा में कूदकर गेंद को पूरी ताकत से चौबिक मारने के अंदाज यानी विपिंग एक्शन से वॉली की शक्ल में मारता है। इस तरह की सर्विस में गेंद की रफ्तार इंतहाई तेज़ होती है और इसे खेलना काफ़ी मुश्किल है। तो ये सारी जो है वो सर्विस थी, सर्विस के तरीके थे। तो इसमें जो सबसे इजी है वो अंडरहैंड सर्विस है, तो इसको आप प्रैक्टिकली भी जो है और करेंगे इंशाल्लाह जब हमारे कॉलेज ओपन होंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट बूस्टिंग। बूस्टिंग क्या होती है? जब भी कोई सर्विस की हुई गेंद या किसी भी और तरीके से मुखालिफ सिमत से आए तो दफाई खिलाड़ी आमतौर पर डिगिंग करता है और इसका कोई दूसरा साथी खिलाड़ी उंगलियों की टिप्स के ज़रिए गेंद को हवा में इस तरह नेट के करीब उछालता है कि इसका साथी गेंद को आसानी से स्पाइक कर सके। स्पाइक अभी हमने पीछे पढ़ा है। वॉलीबॉल खेल में इस अमल को बूस्टिंग कहते हैं। तो हमारे आज का जो टॉपिक थे वो थे ब्लॉकिंग, गेंद को जाल के ऊपर से मारना, गिरते हुए बाल को एक हाथ या दोनों हाथों से उठाना, सर्विस के तरीके पड़े हैं, और बूस्टिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। गौर से समझिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और बाकी जो है इसको हम प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह जब हमारे कॉलेज ओपन होंगे तो इसको करेंगे। अल्लाह हाफिज़।